नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार शेयर प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर न्यूज पे निकल के आते हैं कि क्या न्यूज निकल के आ रही है और आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा सुजलॉन एनर्जी का शेयर प्राइस लगभग थर्ड स्ट्रेट सेशन में बढ़ते हुए देखने को मिला हुआ है। अगर हम कल की डेट के हिसाब से देखते हैं, सुजलॉन एनर्जी शेयर प्राइस स्टेड इन फोकस इन द स्टॉक मार्केट टुडे, एक्सटेंडिंग इट्स विनिंग स्ट्रीक फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। यानी कि लगातार 3 सेशन से इसका कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है और आगे क्या करना है, वो भी चीजों को हम समझेंगे। On Wednesday, February 4, Suzlon Energy share moved up 2%, climbing to a 3-week high of 50 rupees। यानी कि 4 फरवरी कल की डेट में लगभग 50 रुपए तक गया था सुजलॉन का प्राइस, जो कि लगभग 2% हाई हो सकता है, आप कह सकते हैं अपने करंट के हिसाब से। The rise came even as the broader Indian stock market traded in a narrow range following Tuesday's sharp रैली लेड बाय ऑप्टिज्म अराउंड द यूएस इंडिया ट्रेड डील। यानी कि इसके अलावा अगर हम बात करें, ट्यूसडे को ये अटकलें लगाई जा रही थी यूएस इंडिया डील को लेकर, जो कि बाद में कंफर्म हुई थी। बट उस समय भी मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला था। ज्यादातर शेयर, यानी कि शेयर तो छोड़िए, आप यहाँ पर इंडेक्स जो भी थे उनको भी आपने रेड मूवमेंट में देखा होगा। लेकिन सुजलॉन एनर्जी लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव सेशन में अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वाइल बेंचमार्क इंडिसेस शोड लिमिटेड मूवमेंट, सुजलॉन एनर्जी शेयर प्राइस कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टेडी बाइंग इंटरेस्ट, रिफ्लेक्टिंग सस्टेन पार्टिसिपेशन रेदर देन अ वन डे स्पाइक। यानी कि अगर हम समझते हैं मेन चीज को कि जो इंडेक्सेस थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा था, बट सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। जो इन्वेस्टर हैं या जो बायर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, और इसी के वजह से वन डे स्पाइक होने के बजाय लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव सेशन में स्पाइक देखने को मिला है, जो कि अपने आप में अच्छी बात थी। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो गेन्ड अराउंड 8% क्यूमुलेटिवली, 8% का गेन हो चुका है। एडेड 3.2% इन फेब्रुअरी सो फार, यानी कि फेब्रुअरी मंथ की बात करें तो लगभग 3.2% का गेन ऑलरेडी हो रखा है, और अभी 4 या 5 ही दिन हुए हैं फेब्रुअरी मंथ में। रीच इट्स हाईएस्ट लेवल इन नियरली 3 वीक्स, यानी कि लगभग 3 हफ्ते के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी के दाम जो चल रहा है शेयर प्राइस का, वो कहीं ना कहीं एक हाईएस्ट प्राइस में आ रहा है। अब सबसे बड़ी चीज जो है कि क्या निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम में क्या क्या देखने को मिल सकता है। Q3 रिजल्ट अभी इनके अनाउंस होने वाले बाकी हैं। 9 मंथ जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट का दिखेगा फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2025, यानी कि December 31 तक का जो भी क्वार्टर एंड हुआ है वो आज की डेट में आज निकलेगा। और उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से बैंक को यहाँ पर मिल रहा है मुनाफा, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि जो थोड़े बहुत भी लोन है, बहुत नाम के ही लोन है, एनपीए हैं कंपनी के ऊपर, और वरना कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा खासा है। सबसे प्लस पॉइंट यही हो जाता है कंपनी के लिए, कैश फ्लो है और लोन बिल्कुल जीरो है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं वो लगभग ना के बराबर है। तो ये एक चीज खास चीज हो जाती है। आज की डेट में कैसा रिजल्ट आता है उसके हिसाब से और बाकी सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बट अगर करंट लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग बाइंग की रिकमेंडेशन में दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके बाय करिएगा। बाकी इस लेवल पर बाय करके अगर आप अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए छोड़ते हैं तो लॉन्ग रन में अगर हम देखते हैं तो 52 वीक हाई के हिसाब से एक अच्छा खासा रिटर्न कमाने का मौका है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।